बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी एंड इट्स रोल। तो हमने एड्स के बारे में पढ़ना है और एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर देखनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एचआईवी क्या है। एचआईवी बिलोंग टू रेट्रो ग्रुप्स, यानी कि ये वायरस का एक ग्रुप है जिसको रेट्रो वायरस ग्रुप कहते हैं। ये उसके साथ बिलोंग करता है। रेट्रो वायरस ग्रुप क्या होता है? इस वायरस के पास होता है आरएनए। तो जब ये इंसान के अंदर जाता है, यानी कि होस्ट के अंदर आता है ये, तो ये अपना आरएनए इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करता है और इस आरएनए से फिर ये डीएनए बनाता है। ठीक है। तो ऐसा वायरस जो अपना आरएनए अपने होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करे और उस आरएनए को कन्वर्ट कर दे डीएनए में और होस्ट के डीएनए के साथ अपना डीएनए शामिल कर दे, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं रेट्रो वायरस ग्रुप। ठीक है। रेट्रो वायरस क्या है? ये स्पेशल वायरस ग्रुप है एनिमल वायरस का, यानी कि ये एनिमल्स के अंदर ये वायरसेस बीमारियां फैलाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि रेट्रो वायरस क्या होता है। एचआईवी कंटेन आरएनए। एचआईवी के पास अपना आरएनए होता है। ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आरएनए है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और इस आरएनए के गिर्द एक लिपिड रिच इन्वेल्प होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ये इसका लिपिड रिच इन्वेल्प है जो इसकी प्रोटेक्शन करता है। इसको कहते हैं वायरल इन्वेल्प। अब ये इन्वेल्प कहाँ से बनाता है? ये जब किसी इंसान के ऊपर अटैक करता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करता है, तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करते वक़्त ये एक लिपिड लेयर बनाता है इस वायरस के गिर्द, इसको मारने के लिए। लेकिन वो इसको मार नहीं पाता, बल्कि ये लिपिड लेयर इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है? तो इस वायरस को हम इन्वेल्प वायरस भी कहेंगे, क्योंकि इनके पास ये इन्वेल्प बन जाता है जब ये होस्ट के अंदर जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आरएनए जीनोम, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आप यहाँ पे देखें ये आरएनए है और ये इसका एक स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंडेड हम उसका उस वक़्त कहते हैं जब ऐसे वायरस का आरएनए ऐसे हो। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रैंड ये नज़र आ रहा है, ये अलग आरएनए का मॉलिक्यूल है और ये अलग आरएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है? तो इसलिए इसको सिंगल स्ट्रैंड कहेंगे। आरएनए के मॉलिक्यूल इनके पास 2 हैं, लेकिन स्ट्रैंड आरएनए के पास, एक मॉलिक्यूल के आरएनए के पास स्ट्रैंड 1 है। इस आरएनए को सराउंड करती है एक प्रोटीन शेल। ठीक है? और उस शेल को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, जो इस आरएनए को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कैप्सिड के बाहर जो मैंने आपको बताया कि इनके पास क्या होता है? वायरल इन्वेल्प होता है। और ये वायरल इन्वेल्प कौन बनाता है? ये बनाता है होस्ट सेल बनाता है। होस्ट सेल इसके ऊपर रिएक्ट करता है ताकि इसको मारा जा सके, लेकिन वो इसे मार नहीं पाता। और ये जो इन्वेल्प है ये फिर इसकी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस इन्वेल्प के गिर्द एक और लेयर होती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वायरस स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, तो ये हमेशा इंसान के ऊपर ही रिएक्ट करता है, एक्ट करेगा और उसको नुकसान पहुँचाएगा। अगर इंसान का सेल इसे नहीं मिला, तो ये वहाँ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल उसके होस्ट का ही है या कोई और है। तो ये काम कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक करती हैं। और दूसरा इसका काम क्या है कि ये होस्ट सेल के साथ बाइंड करने में भी हेल्प करती है, यानी कि वायरस को होस्ट सेल के साथ जो बाइंड करवाती है वो यही ग्लाइकोप्रोटीन लेयर करती है। अब आगे हम इसके शेप देखें तो इसकी शेप स्फेरिकल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी शेप आपको स्फेरिकल नज़र आ रही है। और इसका साइज़ अगर आप देखें तो वो 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। इसका डायामीटर कितना है? 100 नैनोमीटर। बहुत ही ये छोटा पार्टिकल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके यूनिक फीचर ऑफ रेट्रोवायरस, तो इसके यूनिक फीचर क्या है? सबसे पहले इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? जब वायरस अपना आरएनए होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करता है, होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करेगा, तो ये एंजाइम इस आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। फिर ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है और फिर हमेशा उसके साथ रहता है। ठीक है? तो ये इसका काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आगे इसका काम हमने ये कर लिया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने जनरली यही पढ़ा है कि आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट है, ऑपोजिट है। अलाउ वायरस टू इंटीग्रेट इनटू होस्ट डीएनए। अब ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि ये जो डीएनए वायरस ने अपना डीएनए बनाया, ये वायरस ने अपना डीएनए बनाया और इस डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ मिलाना, ये इसका काम है, ताकि ये सारी ज़िंदगी होस्ट के डीएनए के साथ रहे।
नेक्स्ट अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखते हैं। आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोड्यूसेस कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो आरएनए से जो डीएनए बनेगा उस डीएनए का नाम होता है सीडीएनए, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और फिर इस सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, होस्ट जीनोम यानी कि होस्ट के डीएनए को इंटीग्रेट करके उसके साथ ये डीएनए शामिल हो जाता है और उस डीएनए का पार्ट बन जाता है होस्ट के डीएनए का। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, एचआईवी कब ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो एचआईवी वो ओरिजिनेट हुआ वो अफ्रीकन जंगल्स में ओरिजिनेट हुआ। अफ्रीकन जंगल के अंदर एक चिंपैंजी रहता था, चिंपैंजी यानी कि बंदर रहता था। उस बंदर के अंदर ये वायरस थी और उस बंदर से इंसान में कैसे मुंतकिल हुई, या तो उस बंदर ने किसी इंसान को काटा होगा या फिर उस बंदर की खाई हुई खुराक किसी इंसान ने खाई होगी और वो वायरस उस इंसान के अंदर आ गया। जैसे ही वो इंसान के अंदर वायरस आया, उसके अंदर होगी म्यूटेशन, फिर उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेटेड वायरस कहते हैं। फिर वो इंसान के अंदर ही उसका एक नई वैरायटी बन गई और फिर उसका नाम रखा गया एचआईवी वायरस। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे जिस्म के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या है। एचआईवी काज़ एड्स। तो एचआईवी क्या काज़ करता है, एड्स काज़ करता है, ये एक बीमारी है। ठीक है, और इस एड्स को फुल फॉर्म में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और इसके साथ साथ आपको एड्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी बीमारी आपको ईज़िली लग सकती है। उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन, यानी कि आपका जिस्म खुद दावत देगा दूसरे जर्म्स को कि आएँ मेरे जिस्म अंदर और आपकी दावत है आज। ठीक है, अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। अब देखते हैं कि एड्स कब देखा गया इंसान के अंदर। तो 1981 में तो फर्स्ट एड जो रिपोर्ट है वो 1981 में हुई। और ये किन के दरमियान हुई, होमोसेक्सुअल मेल के अंदर हुई। होमोसेक्सुअल मेल्स क्या होते हैं, ऐसे मेल जो सेम जेंडर यानी कि सेम मेल के साथ इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है, उसको होमोसेक्सुअल कहते हैं। तो वहाँ उनके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फिर उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर भी ये देखा गया कि अब ये इसकी तो समझ आ रही है कि होमोसेक्सुअल में एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अब नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट जो ये काम नहीं करते, उनके अंदर ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ। तो उनके अंदर ट्रांसफ़र होने की वजह हो सकती है ब्लड। ठीक है, कि अगर एक बंदे को एड्स है और उसका ब्लड हमने एक हेल्दी बंदे को दे दिया, तो वो एड्स क्या कहाँ चला जाएगा, एक हेल्दी बंदर बंदे के अंदर, तो इस तरह उसको भी एड्स हो जाएगा। 1984 में जिनको एड्स था उनकी बॉडी के अंदर एक वायरस डिस्कवर किया गया और उस वायरस का एचआईवी, उसको 1986 में फिर उस वायरस को नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या 9 एचआईवी इसको कहेंगे। अब एचआईवी की एक स्पेसिफिसिटी है, एक खासियत क्या है कि ये सिर्फ़ इंसान को बीमारी फैलाता है। एड्स जो है वो सिर्फ़ इंसान में किया करता है। ठीक है, और ये एचआईवी मंकी के अंदर भी होता है, उसके अंदर इनकी तादाद बढ़ती है, लेकिन मंकी को एड्स नहीं होता। ठीक है, डज़ नॉट कॉज़ एड्स इन मंकी। तो ये सिर्फ़ इंसान के अंदर ये वायरस कॉज़ करता है एड्स, और मंकी के अंदर ये नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। हमने इसकी इफ़ेक्ट देखे, इसकी स्ट्रक्चर देखी और इसकी हमने हिस्ट्री देखी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।